क्लासिकल केमिस्ट्री डीएनए ब्लॉक एलिमेंट का मेरे पास क्वेश्चन है, यूज हंस रूल्स टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CE+3। एंड अब CE आपका क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में। देखो बेसिकली क्या है, आपको CE की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो तीन जो हमारे इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला, ठीक है। स्पिन ओनली फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, हम CE की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपका Z के एटॉमिक नंबर CE का जो होता है वो आपको होता है 58। अब 58 अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे XC का पहले आप लिख लोगे। XC आपका होता है 54, तो हम ऐसे लिख सकते हैं XC, हम यहाँ पे जैसे मैंने आपने लिख दिया 54 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब उसके आगे आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो आपका XC के बाद आता है 4F1, ठीक है। 4F1 आपका आएगा, अब उसके बाद आएगा आपका 5D1, ठीक है। देन उसके बाद आपका आएगा 6S2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो CE+3 का निकालना है। CE देखो ये मेरे को पता है, आपको सोच रहे हो कि आपने कैसे किया। देखो ये लर्न करना पड़ेगा। CE और वो जो इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है दो तीन, उनके आप ऐसे लर्न कर लो, या आपको लर्न करने वाली हैं, ठीक है। तो आप इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता है जिनॉन का 54 है, ठीक है, नियॉन का। तो XC का 54 अगर आपने लर्न कर लिया तो इसका आपको इनका लर्न आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। 58 है, अगर आपको नहीं पता था तो आपको अभी देखो लर्न होगा, कुछ अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब आपको किसका निकालना है, CE+3 का निकालना है या CE3+ का निकालना है। तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, XC तो आपके पास है ही 54, एंड आपके पास क्या बच जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, एक इसमें जाएगा, तो 4F1 आपके पास बच जाएगा। तो CE+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल लिया। एक आंसर तो आपने निकाल लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। अब आपको क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, ठीक है। सॉरी, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है मैं आप लिख देता हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम इसको न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू रूट N इंटू आपका क्या होगा N+2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे N क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो N यहाँ पे आपका होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो N आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो लिख भी सकते हो N इज इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 है तो हम क्या करेंगे, N की जगह बस 1 डाल दो, आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे न्यू आपका हो जाएगा √1 इंटू 1+2, आपका कितना होता है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1+2 आपका √3 आ गया है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका कितना आ गया, √3 आ गया। आप देखो √3 की वैल्यू आप नॉर्मली लिख सकते हो 1.73 होती है, आपको पता है। और 1.73 हमें इसकी एक यूनिट लिखते हैं BM, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो यही आपका इसका आंसर है। हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।